अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 233 से लेकर 235 तक करते हैं। तर्जमा। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनकी ज़िम्मा उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इस जैसी ज़िम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रज़ामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनके मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल देख रहा है। तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन कनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादे न करो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम उससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 पार्ट नंबर सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सी, अब पार्ट नंबर सी में मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया था कि सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको अगर आपके पास देखें तो ऊपर एक्स क्यूब है। अगर मैं इसका फार्मूला खोलता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम सबसे पहले इसको कॉन्स्टेंट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसका मेथड ये होता है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी छोटी पावर से हम स्टार्ट करेंगे, यानी ए के नीचे एक्स, फिर बी के नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर जब हम इसको सी के नीचे लिखेंगे तो ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये इसको ऐसे लिख लें एक्स प्लस 1, एक दफ़ा पावर 1 आ जाएगी, और डी के साथ अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये स्टेप थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि अगर मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं तो ये डिनोमिनेटर यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। बहुत लेंथी स्टेप है, लेकिन चलें इसको कर लेते हैं कि हमने एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए अवर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बी अवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सी अवर एक्स प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी अवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब जहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे तो सारा एलसीएम कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा एक्स अवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा सी इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा d के साथ x का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं जो हो सकती है। ये आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस a को मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ। x इसका फार्मूला खोलें, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी इसका भी फार्मूला खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4x का क्यूब 4x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें सबसे पहले ये काम करें कि आपके पास जैसे ये x प्लस 1 है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये आपके पास माइनस बन जाएगा। तो यानी मैं यूँ करता हूँ कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। जब पुटिंग करेंगे तो आपने याद रखना है कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अगर मैं इसको 1 में पुट करने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का क्यूब। अब 8 पावर हो तो माइनस को लिखते हैं। ये आ जाएगा माइनस 1 इवन में ये ख़त्म हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये सारा फैक्टर आपके पास जो ए का ये ज़ीरो हो गया। माइनस 1 प्लस 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये भी मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा प्लस डी इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू डी। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू डी। तो आपके पास जो डी का आंसर आ गया है यानी डी इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जगह पे दूसरी जगह अब जैसे ये एक्स है इसके साथ कुछ नहीं तो हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो ये होगा कि पुट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो प्लस 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू ए। 0 इंटू ज़ीरो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी 0 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 प्लस डी इंटू 0 का स्क्वायर। ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 माइनस 1। इस ज़ीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी आ जाएगा। ये ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको ज़ीरो कर देगा और ये भी ज़ीरो। तो ये आ जाएगा माइनस 1 इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब है जो आपके पास बी का आंसर है वो आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
वैल्यूज़ तो हम जो आंसर जो दो थे उससे निकाल लिए। अब हम जो आंसर निकालेंगे वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालेंगे। हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ। अब हाईएस्ट पावर आपके पास x की पावर 3 है, तो अगर आप x की पावर 3 देखें तो यहाँ x का कोफिशिएंट पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 4। अब आप इसमें देखें x पावर 3 किस में आ रहा है, a में आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे a। एक्स स्केयर इसमें क्यूब नहीं आ रहा और c में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 एंड इज इक्वल टू a प्लस सी। अब अभी तक a प्लस सी का आंसर तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो सिर्फ आंसर है वो b और d का है। इसको अब हम यहीं पे छोड़ते हैं, फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का स्केयर। अब इस तरफ देखें, x का स्केयर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 4। इसमें आपके पास आ रहा है 2 आ रहा है a में, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है प्लस c। तो यहाँ पे अब आप देखें आपके पास b का आंसर तो है, हम यहाँ पे अगर b का आंसर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a, b का आंसर आ जाएगा -1 प्लस c। तो ये आपके पास 4, ये -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूं, इधर देखिएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो तरतीब से लिखें, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। इसमें इक्वेशन 1 आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस सी। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल। 5 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1। 2a में से a निकालेंगे तो ये आ जाएगा a। इसका मतलब a का आंसर हमने क्या निकाला 1। इस a का आंसर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, प्लस 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू सी। 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि c इज इक्वल टू 3। ये चारों आंसर हमने निकाल लिए हैं। a का आंसर आपके पास आ गया है 1 और c का आंसर आपके पास आ गया है 3। अब ये जो मैंने a b c d के आंसर निकाले हैं, इनको हम अपनी जगह पे प्लेस करेंगे। a b c d की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू। अब जो a b c d के आंसर निकाले हैं वो पुट भी करते हैं और साथ इस पर इंटीग्रल भी अप्लाई कर देते हैं। a का आंसर आपके पास 1 बाय एक्स dx, b का आंसर आपके पास था -1 x का स्क्वायर, साथ आपके पास आ जाएगा dx। c का आंसर आपके पास था 3 x प्लस 1 dx प्लस d का आंसर आपके पास था -2 x प्लस 1 का स्क्वायर, साथ आपके पास आ जाएगा dx। इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय एक्स, तो ये तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अगर मैं यहाँ से इस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा x की पावर -2 d ऑफ x। इस 3 को अगर मैं यहाँ पे बाहर लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1 dx, और इस प्लस माइनस -2 को मैं बाहर लिखता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर पावर माइनस में आ जाएगी dx। ये आ जाएगा log ऑफ x, माइनस अगर मैं यहाँ पे पावर रूल लगाता हूँ तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस 3, ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 -2, यहाँ पे भी पावर रूल लगा दें, x प्लस 1 -2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। यह आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस x की पावर 2 में से 1 निकालेंगे -1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा प्लस 3 log ऑफ x + 1 -2x + 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 + c। अब ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस माइनस प्लस x की पावर -1 है, इसको ख़त्म करें तो नीचे आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3 log ऑफ x + 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 और इस पावर को नीचे लेके जाएंगे तो इसके माइनस का साइन भी ख़त्म हो जाएगा और प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है नंबर डी। अब अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेते हैं पहले a³ माइनस b³, तो फार्मूला आपके पास होता है a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला खोल दें, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं x³ माइनस 1 का क्यूब। तो अगर हम इस फार्मूले में खोलें तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1 यानी a माइनस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में जब लिखूँगा अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास एक टर्म क्वाड्रेटिक आ जाए तो वहाँ पे हम डबल फंक्शन लगाएंगे, ऐसे a/x माइनस 1, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम डबल फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे यानी bx प्लस c। क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं, इसलिए हमने इसको b और c के साथ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बाकी वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट के उसी तरीके से हम इसके एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई a/x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, सब कट जाएंगी, यहाँ पे x माइनस 1 इससे कट जाएगा और ये सारी टर्म इससे कट जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a लिखेंगे, फिर a के साथ हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर हम लिखेंगे bx प्लस c इंटू x माइनस 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें आपके पास एक फैक्टर है x माइनस 1, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस bx प्लस c, ये आ जाएगा x माइनस 1 था यानी कि 1 माइनस 1। इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो हम ये कर सकते हैं कि इनको 3 आ जाएगा, इसको तो डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन और बनानी चाहिए थी, चलो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर हम इस इक्वेशन को ज़रा मल्टीप्लाई करके सब फैक्टर्स को लिखें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b। अब b के साथ इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x यानी x का स्क्वायर माइनस x और फिर आपके पास आ जाएगा c के साथ x माइनस 1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगली वैल्यूज़ हम कंपेयरिंग से इसको सॉल्व करेंगे।
तो अगर हम यूँ करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए का आंसर यहाँ लिख लें, ए इक्वल टू 1/3। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इस तरफ देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है और इस तरफ एक्स स्क्वायर ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस बी। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो बी का आंसर आपके पास आ जाएगा -1/3। ये आपके पास बी का आंसर आ गया। अब इसी तरीकाकार से हम सी का आंसर निकालेंगे। अब एक्स स्क्वायर के बाद कंपेयर करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आप एक्स का कोफिशिएंट देखें तो इस तरफ आपके पास 0 है, 0 इज इक्वल टू प्लस ए, ये देखें ए आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, यानी ये आ जाएगा ए प्लस सॉरी ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए का आंसर आपके पास है 1/3, बी का आंसर है -1/3 प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस सी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 2/3 प्लस सी। इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। सी की जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। इस आंसर को हम यहाँ लिख लेते हैं कि बी का आंसर आपके पास था -1/3 और सी का आंसर है -2/3। तो यहाँ पे मैं अगर ए का आंसर पुट करने की कोशिश करता हूँ तो ए आपके पास है 1/3, 3 को मैं नीचे लिख लेता हूँ x-1। फिर बी का आंसर देखें, ए का आपके पास अगर यहाँ पे मैं यूँ लिख दूँ -1/3x -2/3, तो इधर से मैं -1/3 कॉमन कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा x-2। तो इस तरीक़ेकार से मैं -1/3 यहाँ लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे इस 1 को बेशक ना लिखें, इसको अलग कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x-2 और ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस था, मैंने जब माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस आ जाएगा। तो इसको मैं अगर दोबारा से लिखूं तो ये यूँ हो जाएगा 1/3 x-1 -1/3, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज़ में पुट कर दी है। अब हम इंटीग्रल को अप्लाई करके इसका आंसर इंटीग्रेशन में निकालते हैं। अब अगर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 1/x-1 dx -1/3 बाहर निकाल दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर आपके पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो ये तो सिंपल लॉग में चेंज हो जाएगा, 1/3 लॉग ऑफ x -1 माइनस, अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1, लेकिन ऊपर मेरे पास x है तो मैं यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 के साथ डिवाइड भी करूँगा। x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ x -1 -1/6, ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डी ऑफ x। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं इस पूरी इक्वेशन का नाम रख लेता हूँ स्टार इक्वेशन, क्योंकि पहले हम इसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ये आपके पास आ जाएगा 2x+4 है, इसको मैं यूँ लिखने लगा हूँ 2x+1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि ये 4 था तो ये 3 में अलग कर रहा हूँ, ये फिर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा था तो मेरे पास आ रहा था 2x+1, तो ये 4 था तो इसमें जो 3 बच रहा था उस 3 को मैंने अलग सॉल्व कर लिया है। तो अगर मैं इस स्टेप की अब इंटीग्रेशन करूं तो ये मेरे पास नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर आए तो ये लॉग हो जाता है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर लूँ, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अगर यहाँ पे मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो वैसे मैं यहाँ 1 का स्क्वायर बनाऊँ तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर मेरी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो नहीं होंगी। हमारे पास एक tan इनवर्स का फार्मूला है, मैं इसको पहले थोड़ा सा स्टेप कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 डी ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, और यहाँ पे ये अलग हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये सारा हमारे पास यहाँ साथ साथ चलता रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का होल का स्क्वायर, 4 1 ज़ार 4, 4 में से 1 निकालेंगे माइनस 3/4 आ जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस, अब 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। इसको मैं अब थोड़ा फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा कि इंटीग्रेशन होता है 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dx, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊंगा, सपोज करें ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स x/a। तो इसको मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व करता हूँ वहाँ पे, तो ये वाला आंसर तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस इसका फार्मूला आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आपके पास है x प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ओवर √3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 ओवर √3। इसका ये आंसर है, इसको हम स्टार इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। यहाँ पे एक आंसर में 3 स्टार्ट में था, वो हमने मिस कर दिया है, इसको साथ साथ लिख लें 3 और 3। अब इस पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा से लिखता हूँ और फिर मैं वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। यानी ये आपके पास यूँ था कि 1/3 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो इस पूरे का आंसर हमने भी ये निकाला है। तो अगर मैं इसको वहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6। इस पूरे आंसर को यहाँ पे उठा के पुट कर दें, ये आ जाएगा लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3।
1/6 को दोनों के साथ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/3 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/6 इंटू 3 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 3 2s आर 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/6 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 पार्ट नंबर सी और डी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हराम शय को छोड़ देना हिजरत है और अपने नफ्स को इस बात के लिए तैयार करना और मजबूर करना कि वो हराम काम छोड़ दे, ये जहाद है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।